अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 7 के स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 और एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें देखें यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 20 तक। सेट ए है 1 3 5 7 9 और डॉटेड 19 तक। सेट बी है 2 4 6 8 10 और इस तरह ये डॉटेड 20 तक है। प्रूव हमने ये करना है कि बी डैश इज़ इक्वल टू बी। पार्ट नंबर 1 है इसका, बी डैश इज़ इक्वल टू ए। ये अच्छा, इसमें देखो दो साइड्स हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर देखेंगे क्या है, क्या वो ए के बराबर है। अगर वो ए के बराबर है, ए मतलब ये सेट ए के बराबर है तो हम लिख देंगे बी डैश। अब देखें इसको सॉल्व कैसे करना है। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। बी डैश इज़ इक्वल टू, हमें पता है कि डैश जिस भी ये कम्प्लीमेंट है ना, कम्प्लीमेंट जो मालूम करते हैं वो यूनिवर्सल में से सेट को माइनस कर देते हैं। दिस इज़ यूनिवर्सल सेट माइनस ये बी सेट है। इनमें से हम देखेंगे माइनस जब करते हैं हम तो उसमें देखते ही हैं कि सेट जो फर्स्ट सेट है इसके कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें नहीं हैं। जो नहीं है वो हम लिखेंगे। 1 देखें, 1 इसमें नहीं है, वो लिख दिया। 2 इसमें है, उसको छोड़ दें। 3 है इसमें, फिर 4 इसमें मौजूद है, इसको छोड़ दें। 5 6 7 इस तरह हम करके 20 इसमें है, 19 नहीं है, 19 इधर लिख लेंगे, 20 मौजूद है, इसको छोड़ देंगे। तो ये आ गया 1 3 5 7 9 डॉटेड 19 तक। और इस सेट को कंपेयर करें, आप देखें ये सेट ए, यहाँ पे ए है 1 3 5 7 और 19 तक, यहाँ पे वही सेट है। इसका मतलब है हम इस सेट की जगह ए लिख सकते हैं। तो बी डैश इज़ इक्वल टू ये, तो इसका मतलब है वेरीफाई कर दिया हमने, इसको प्रूव कर दिया है कि बी डैश इज़ इक्वल टू बी। हम लिखेंगे वेरीफाइड डैट बी डैश इज़ इक्वल टू ए। इसका देखें थर्ड पार्ट है ए स्लैश बी, यानी ए माइनस बी, ये माइनस बी है, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए। ये हमने प्रूव करना है। हम पहले ये लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं, ए माइनस बी, ये लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लें, लेफ़्ट हैंड साइड ए माइनस बी। ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू, इसको माइनस करेंगे। इसकी जो जो वैल्यूज़ हैं इन सबको चेक करेंगे इसमें मौजूद हैं कि नहीं। 1 इसमें मौजूद नहीं है, उसको लिख लिया। 3 मौजूद नहीं है, उसको लिख लिया। 5 नहीं है, उसको लिया। 7 लिख लिया। ये सारा ऐसे करके सारे लिखें और आप देखें कि ये वही सेट है जो ए के बराबर है। ये ऊपर भी बिल्कुल सेम वही सेट है जो यहाँ पे है, इसलिए हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू ए। तो हमने इसको वेरीफाई हो गया कि ए स्लैश बी यानी ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए। इसी तरीके से आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो ऊपर लिखा है डू योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 to 4, यानी 1 से लेके, मैंने 1 और 3 तो कर दी है लेकिन आपने दोबारा कॉपी पे इसको करना है। 1 से लेके 4 तक इसको खुद सॉल्व करना है। इसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको ए बी सी 3 सेट दिए हुए और आपने प्रूव करना है जो आपको क्वेश्चन दिए हुए। यहाँ पे आप देख लें, ये आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी और सी की वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसको प्रूव करना है हर एक के लिए। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। इस तरह से सारे क्वेश्चन आप लोगों ने आपने बारी बारी करने एक पार्ट मैं करके देता हूँ, एक बाकी आप खुद करेंगे। देखें इसको करना ऐसे है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये दो साइड्स हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए की वैल्यूज़ इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़, ये लिख दें। इनमें से देखें, चूँकि इंटरसेक्शन में हम देखते हैं दोनों सेट में कॉमन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो इसमें सिर्फ ए कॉमन है, ए को लिख दिया, ये सॉल्व हो गया। इसको हम स्टार लगा लेते ताकि हमें पता चले इसका आंसर ये है। राइट हैंड साइड पे आएँ, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू पहले बी की वैल्यूज़ इंटरसेक्शन ए की वैल्यूज़। इन दोनों में फिर देखें कॉमन कौन से हैं, चूँकि हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं कॉमन चीज़ें निकालेंगे। कॉमन ए है, ए लिख दिया। अब इन दो सेट्स को कंपेयर करना है
ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। चूँकि दोनों बराबर हैं, इसमें भी ए इसमें भी ए, तो हम लिख सकते हैं वेरीफाइड डैट ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 सेट दिए हुए और आपने इसको प्रूव करना है। ये जो आप इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, वो अभी फ़िलहाल जो जिस तरीके से आपको दिया आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग-अलग करेंगे और करने के बाद उसको कंपेयर करेंगे क्या आंसर बराबर हैं कि नहीं। अगर हैं तो हम इसको लिख देंगे कि वेरीफाइड। ये अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड, एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जी इज़ इक्वल टू, हमने फाइंड करना है इसको। जिस तरीके से वैल्यूज़ दी हुई हैं इसी तरीके से अपने वैल्यूज़ इसको लिख देनी है और साथ जहाँ पे ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को भी लिखना है ताकि हम ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे। अब देखें एक्स की वैल्यू इंटरसेक्शन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट शुरू, फिर ये वाई की वैल्यू इंटरसेक्शन जी की वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज। पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, इनमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में हम ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें देखें कॉमन कुछ भी नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन अगर नहीं है तो इट मीन कि ये एम्प्टी सेट है। अच्छा, फिर इन दोनों में अब देखते हैं कॉमन क्या चीज़ें। अब देखें इन दोनों में, यानी ये वाला सेट वैसे उतार दिया और इसको इंटरसेक्शन ये इन दोनों को सॉल्व किया, ये आया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से इसका भी सेट एम्प्टी हो जाएगा। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट होगा। तो इसको हमने सॉल्व किया, एम्प्टी सेट आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को करते हैं। जिस तरीके से, यानी जिस तरह से ये लिखे हुए हैं सेट्स, इसी तरीके से इसकी वैल्यूज़ लिख देनी है। ये देखें एक्स ब्रैकेट शुरू, ये ब्रैकेट है, एक्स की वैल्यू इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन जी की वैल्यू। अब पहले ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। इनमें देखें कॉमन क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है दोनों में, ये 3 को लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन ये इसकी वैल्यूज़ एज सच नीचे उतार देंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ें हैं। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट। तो अब देखें ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर ये था एम्प्टी सेट, राइट हैंड साइड का भी एम्प्टी सेट। इट मीन दोनों बराबर है। तो सो हम लिख देंगे वेरीफाइड डैट एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला था, इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला। तो आपने अब ख़ुद जो क्वेश्चन करने हैं वो ये देख लें, नोट कर लें इसको कि एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये क्वेश्चन आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं। ये कॉपी पर आप लोग सॉल्व कर लें और इनमें से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मेरे नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।